अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। 24वां रोज़ा है और आज 25वीं तरावी होगी। और आज उमर का तरावी में कुरान मजीद का ख़त्म हो जाएगा और इसके एंड पर होगी दुआ। जो कारी बड़े कारी साहब आएंगे, उमर के टीचर आएंगे, कुछ हमने गली मोहल्ले के लोगों को बुलाया है। मैंने ज़्यादातर लोगों को नहीं बुलाया, वो इसलिए कि आज इनके पापा के और मेरे भी बहन भाई आएंगे। तो जो है ज़्यादातर लोगों को इसलिए नहीं बुला सकी कि इधर जगह जो है ना वो कुछ कम पड़ जाएगी। तो फिर जो है ना सेटिंग वगैरह मैं सुबह से लगी हुई हूँ कि उसके बाद जो है ना तरावी के बाद थोड़ा बहुत खाने का भी बंदोबस्त होगा। तो फिर मुझे जो है ना कुछ सिटिंग का भी अरेंज करना पड़ेगा। और तरावी पर तो फिर आज ज़्यादा ही बच्चे और माशाल्लाह से हो जाएंगे। तो इसलिए फिर उमर ने अपने जो हैं सारे जो कुरान मजीद के जो इसके फ़ेलोज़ थे उन सब को भी बुलाया हुआ है। तो मुझे फिर जगह का ना स्पेशल इंतज़ाम करना पड़ेगा। और ये पर्दा वॉश किया हुआ था, इधर इसको लगाना है, पर्दे का इंतज़ाम करना है। और ये चटाई धोई हुई है, उधर से मैंने डाल दी है, अब इधर डालनी है। और इनके पापा को और उमर को मैंने कहा है कुछ मेरे साथ हेल्प करवा दें चटाइयाँ वगैरह डालने में। तो फिर उसके बाद मैंने किचन में भी जाके तो सारा ही मतलब बर्तन वगैरह निकालने हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि लोग कितने ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम का तो चांस मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि उमर के दोस्त असद है, उसने जब अभी 3 दिन पहले करवाया है तो उनकी मामा बता रही थी कि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा भी दुआ में शरीक हो जाते हैं। तो फिर प्रॉपर इंतज़ाम करना पड़ेगा। अंदर इस रूम में मैं खाने का सोच रही हूँ कि इधर कुछ बच्चे वगैरह जो हैं, मेरे भतीजियाँ भांजे, तो वो इधर नीचे बैठ जाएंगे। और जो कुछ बड़े हैं जैसे उमर की फुप्पो हैं और अम्मी हैं, तो वो जो हैं बेड के ऊपर इनको खाना सर्व करूँगी। तो साथ ही मैंने एक एक्स्ट्रा दस्तरखान रख दिया है बेड के ऊपर डालने के लिए। फिर उसके बाद मरियम का कमरा भी सेट करती हूँ, उधर से भी। अच्छा, अभी तक जो है ना मौसम का इस तरह चल रहा है कि कंबल डाले जा रहे हैं, तो मरियम भी डाल रही है, अभी मैं भी डाल के सोती हूँ। ऊपर पंखा चलता है तो वो कंबल वगैरह भी है ना मुझे साइड पर करने हैं। फिर मैं अपने जो घर की प्लेटें हैं वो चेक कर रही हूँ कि वो कितनी हैं। तो जो कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं कि ये वाली जो मेरा सेट है ना, ये बिल्कुल भी इसकी साथ की प्लेटें इस्तेमाल नहीं होती हैं, क्योंकि ये इतना चीनी का सेट है तो हैवी बहुत है। तो ये जो है ना मुझे पकड़ने में बहुत ही, धोने में मुश्किल होती थी, तो मैंने इसको बहुत ही पीछे रखा हुआ था। तो ये कभी गेस्ट वगैरह आए तो इस्तेमाल होता है। और अब मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने आज अफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया, कुछ ख़ास नहीं। बस मुझे यही फ़िक्र थी कि हो जाए। तो उसके बाद जो है ना उमर अपने पापा को कुछ थोड़ा बहुत सबक सुना रहा था और मैं जो नमाज़ें वगैरह सेट कर ली हैं, पर्दे वगैरह सेट कर लिए हैं, बर्तन भी सारे ही वॉश हो गए थे। और स्पून वगैरह भी मैंने सारे निकाल लिए थे, गिलास सब रह गए हैं निकालने वाले। और उसके बाद जो है ये इधर औरतों का आज कुछ थोड़ी सी मैंने ज़्यादा जय नमाज़ें डाल दी हैं। والليل إذا और वो يسر शुक्र है कि الإيذان 1-2 घंटे के लिए वहाँ كفتح सो गई به थी। ألم तरावी की تر तिलावत كيف فعل सुनिएगा, फिर मैं ربك आपसे बात بعاد करती हूँ। إرم ذات الإيمان التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله या रहमान रहीमीन, हमारे बच्चों को अपनी पनाह में रखना, क्योंकि हम इनको पनाह देने में तवानाई नहीं रखते।
ऐ अल्लाह हमारी औलादों के दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे। ऐ रब्बे करीम हमारे बच्चों को अपने सालिहीन में से बना दे और इनको दीन और इबादत और इखलाक में बेहतरीन लोगों में शामिल फरमा दे। या रहमान राहिमीन हमारे बच्चों को हमारे लिए खैर बना दे। या रहमान राहिमीन को शैतान की शर से महफूज रखना। आपसे आमीन की इल्तमास है। और मैं साथ ही किचन भी समेट रही हूँ। बहुत सारी और भी दुआएं हैं। बस अब मेहमानों को आखिरी मेहमानों को सी ऑफ करती हूँ और ढेरों ढेरों दुआएं हैं जो आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए भी कीजिएगा। मैं सब मुसलमानों के बच्चों के लिए दुआएं करूँगी। अल्लाह हमारे लड़कों को हाफिज़ भी बना दे, साथ हामिल भी बना दे। मैं उमर के दोस्तों को अपने हाथों से मिठाई खिलाने के लिए जा रही हूँ और आप सबसे भी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।